ये जो महंगाई हो रही है ना, ये गोश्त महंगा हो रहा है, मुर्गी महंगी हो रही है, ये सबकी वजह है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद करते? जो रेट आपने ने उसके पर्चा में लिखा है, जो गवर्नमेंट और हुकूमत की तरफ से लिखा हुआ है, उसमें 795 रुपये बीफ बोनलेस कि नहीं, इस पे नहीं है 1300 रुपये में मिलेगा आपको। हमें तो पीछे से मिलता है, हम तो खरीद के लेके आना। आप वहाँ से कर रहे हैं जो मामला था, यहाँ पे क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, आप यकीन करें कि हमारा रमज़ानुल मुबारक है, इनका सीज़नुल मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाज मूसवी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के एक और सनसनीखेज़ एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का सर्वे हमारा होगा गोश्त मार्केट में। हमारे साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होंगे जो हर दुकान पर जाएंगे और प्राइस को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि क्या गवर्नमेंट के जो रेट्स निकलते हैं उस पर सारिफ ये शिकायत करता है कि हम ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं। तो ऐसा क्यों है? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो बीफ है इसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह है गैर कानूनी तौर पर जो माल स्मगल हो रहा है, यानी कि यूँ कहिए कि एक्सपोर्ट हो रहा है बड़ी मिक़दार में भैंस और गाय और भेड़ बकरियाँ अफ़गानिस्तान, ईरान और कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ को। तो इससे भी जो मकामी सतह पर सप्लाई और डिमांड में जो फ़र्क आने की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। एक वजह ये बताया जाता है कि जानवरों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन बहरहाल जो चिकन के रेट्स हैं ये किस सेंस में इतने आसमान को छू रही हैं कि 750 से नीचे आ ही नहीं रहा है कि एक्चुअल जो इसका रेट होना चाहिए, जो इसकी कुल जो अखराजात हैं उसको निकाल कर ये 250 से 300 रुपये किलो चिकन के रेट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा के रेट नहीं होने चाहिए। आइए ज़रा मार्केट को विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आम तौर पर शिकायत ये आती है अब सारिफिन की जानिब से कि कीमतें तो आप लोग डिस्प्ले करवा देते हैं, कीमतें निकाल भी लेते हैं जो कि सारिफ के दस्तरस में होता है, बट क्योंकि जो दुकानदार हजरात हैं वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे होते हैं और प्राइस मैनेज नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक तो विजिलेंस नहीं है, शायद कोई दबाव है। नहीं, मैं आपको बताऊं, असल में क्योंकि जो हमारी सब डिवीज़न है वो क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक बड़ी है, उसमें 4 से 5 मार्केट्स हैं। तो अगर आप दिन में, जैसे अभी मैं स्टार्टेड विद समनाबाद मार्केट, वहाँ पे हमने काफ़ी दुकानें सील की, फ़ाइन किए जो जिनकी कंप्लेंट्स आ रही थी। फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि 3 से 5 जो है ना यहीं पे मौजूद रहूँ ताकि लोग जो है ना उसी रेट पे देते रहें। अभी वी आर प्लानिंग के इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वी विल प्लेस प्राइस कंट्रोल कैंप इन वाटर पम्प मार्केट, क्योंकि सबसे मेन मार्केट है यहाँ पे, दूसरी सब डिवीज़न से भी लोग शॉपिंग करने आते हैं। तो इंशाल्लाह डेली के बेसिस पे हम जो है ना विजिलेंस हम रखेंगे, एटलीस्ट 3 to 5 जो है मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद रहूँगा। जो आपने अभी कहा ना सर कि बाकायदा कैंप अगर हो तो ये है मेरे ख्याल से इसका मुस्तकिल हल। बिल्कुल ऐसे आप कितना आप विजिलेंस करेंगे, कब तक, किसकी कौन को? हमें ज़ाहिर है दूसरी मार्केट्स भी कवर करनी है, जैसे आज करीमाबाद मार्केट भी इसके बाद मुझे जाना है, तो ज़ाहिर है वो हमें एक चीज़ को देखना भी है। अभी बीच में मुझे कंप्लेंट आ रही थी कि इवन मेरे आने के बाद भी कुछ दुकानदार नहीं दे रहे थे गोश्त, रो होल्ड करके रखा हुआ था कि जैसे मैं जाऊं तो फिर उसके बाद महंगा बेचे, तो उनको फिर हमने दोबारा चलान किया है, डबल चलान किया है और इंशाल्लाह इसके बाद अभी सीलिंग वाला निकाले हैं सर आज का? जी, आज का 608 है, 608 है जी, ये बिल्कुल 608 किया है। इसको क्या था ये? इन साहब को हमने चलान भी अभी किया है, 620 किया हुआ था इन्होंने पहले। बिला वजह का चलान हो गया, बिला वजह का चलान हुआ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के रेट से ही बेच रहा था, लेकिन आज की मेरे पास लिफ्ट नहीं आई थी तो उसकी वजह से मेरे को ये सज़ा दी है एफडीएम साहब ने। कितने बजे तक पहुंचती है? लिफ्ट आती है सुबह 9 बजे, 9:30 बजे लेके आता है बंदा, लेकिन आज नहीं लेके आया। सरकार क्या है सर लिस्ट? मार्केट कंट्रोल के जो लोग होते हैं ना वो खुद ही यहाँ पे दे के जाते हैं। जैसे ये सबको लिस्ट मिली हुई है, आप समनाबाद मार्केट भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है ना सबके पास लिस्ट वगैरह मौजूद है। और वैसे भी वो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि उसने कहीं से भी लिस्ट करनी है। उसके अलावा मैंने इनको एक तरीका बताया, कमिश्नर कराची साहब का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर जाके भी आप जो है ना उसको निकाल सकते हैं डेली लिस्ट। बाकी अफोर्ड, अच्छा ये बताइए रेट, मुर्गी के रेट नीचे नहीं आ पा रहे, इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह ये है कि पीछे से ही माल जो है वो महंगा है। बहुत बन रहा है। हाँ, बन तो रहा है लेकिन वो बेच महंगा रहे ना, रमज़ान की वजह से फ़ायदा उठाते हैं। रमजान के अलावा भी ये मेरे ख्याल से सर पूरा साल चिकन रेट नीचे नहीं आए हैं। जी, दरअसल इसमें ये होता है कि इनकी पोल्ट्री एसोसिएशन है जो कि रेट निकालती है, और वो क्योंकि हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है, दिस इज़ अ सिटी वाइड एक रेट निकलता होता है हर मुर्गी का जो है। फॉर एग्जांपल कराची के रेट डिफरेंट होंगे, हैदराबाद के डिफरेंट होंगे, और वो सप्लाई डिमांड के फैक्टर्स होते हैं जो उसके पीछे कारगुजार होते हैं। आइए सर जरा एक दो और विजिट करते हैं। दूसरा जो अहम मसला है वो है सब्जियों के रेट्स का। सब्जियों के रेट्स अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि सर मनमानी रेट्स हैं, हर दुकानदार के अपने अलग से रेट हैं। जी जी, इसीलिए जो है वो प्राइस जो लिस्ट है उसका मैं हमेशा जब भी किसी दुकान पे जाता हूँ तो उनको यही बताता हूँ कि कस्टमर्स को भी कि वो डिमांड करें। जैसे अभी ये सामने इन्होंने रख दी है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे देख के रखी होगी इन्होंने, लेकिन ये है कि जो है रखी हुई है, आप एटलीस्ट उसको पढ़ें। आपको जो भी वो रेट दे आप उससे वेरीफाई करें कि ये सही रेट है कि नहीं। अगर नहीं है, नीचे नंबर लिखे हुए हैं कंप्लेंट का, कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसी टाइम आके उसको चालान हो जाएगा। क्या हाल है आपके? हाल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या वजह है? बताइए बताइए। हम ये हाँ? शर्मा रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं आप? ये दिखाइए। ये जो रेट लगे हुए हैं ये मुमकिन है आपको इस पे बेचना? बिल्कुल बेशक। क्यों नहीं बेचते? क्यों नहीं बिकता है जब नहीं बेचते आप लोग इस पर, आप अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। मर्जी के तो कोई रेट इसमें है नहीं है कि बोलें जो मर्जी के रेट हैं। कौन है लेने वाला? है कोई तो देखो, दिखाओ है कोई लेने वाला? मर्जी के रेट की बात। क्या रेट है आपके? आपके रेट क्या है? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। और यहाँ पे रेट है जनाब प्याज बड़ी दर्जा अव्वल 220 रुपये, 257, 253, लेकिन ये बड़ी नहीं है। प्याज हर सहज ग्राहक लेता है, जैसे ये सहज होगा ऊपर तो लेगा ग्राहक, रुकते हैं, वरना बड़ी होगी भाग जाते हैं घर वाले, बोलते हैं भाई नहीं चाहिए बड़ी प्याज। ये हमारी दोनों की होती है, इसमें बिकती यही है। ये छोटी में भी नहीं, बड़ी में भी नहीं, जो बिकती है यही बिकती है। और आलू? आलू 60 रुपये किलो। मीठे आलू 60 रुपये। फीका फीका मीठा है ही नहीं है। मीठे हैं? वो है किसी को जो है टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट चेक करके बताओ। खा चलिए, अच्छी बात है, अगर इसीलिए आप बेच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर आए संडे यहाँ विजिट करा, माशाल्लाह जो है कि उसके बाद जो है रेट्स में बहुत फ़र्क आया, फ्लक्चुएट करे। मार्केट में फ़र्क आया है सब इसी दुकान पे आया? ओवरऑल मैं जो हूँ फेडरल एरिया ब्लॉक 19 से ब्लॉक 18 से भी होते हुए आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपने वहाँ पर भी विजिट करा तो वहाँ पर भी सर के जाने के बावजूद भी जो है वहाँ पर रेट्स में जो है वो बैलेंस है, इक्वल आके जो सरकारी रेट है उस लिहाज से चीज़ें दिए जा रही हैं। कहने का मकसद ये है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं या जिनकी जिम्मेदारी है उनको रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी सख्ती से फिर विजिलेंस करनी पड़ेगी। विजिलेंस कर रही है टीम, तो तभी माशाल्लाह जो है इतना रेट्स पर कंट्रोल आ रहा है। माशाल्लाह सर ने इतना अप्रिशिएट करा है माशाल्लाह। दामाद नुमाइशी हैं या इसके फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर? जी जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। आज गोश्त लेने आए हैं? मैं तो ये नलियाँ लिए मैंने, तो ये तो इन्होंने मुझे बिल्कुल उसी मुनासिब प्राइस पे दिए जो हमेशा होती है। लेकिन अगर अब दूसरी चीज़ों का पूछे तो वो तो बहुत ऊपर है। सब मैं तो ये कहता हूँ, आप यकीन करें कि हमारा रमज़ानुल मुबारक है, इनका सीज़नुल मुबारक है। ये खुद कहते हैं कि हमारा सीज़न आ गया, लूटा मारी का महीना। और जो गवर्नमेंट है, सॉरी टू से, गवर्नमेंट ने भी जो प्राइस रखी हुई है, जो आप लिस्टें देखते फिर रहे हैं, तो वो भी प्राइस कोई रीज़नेबल प्राइस थोड़ी है आवाम के मेयार के मुताबिक। वो भी प्राइस बहुत हाई है जो सिंध गवर्नमेंट ने रखी हुई है, और ज़ाहिर है वो उस पर अमल दरामद कर ही नहीं रहे हैं। रमज़ान का महीना है तो कुछ चीज़ें आम दुकानदार और आम आवाम, क्योंकि आप भी हम में से हैं और हम भी आप में से हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को भी ख्याल रखनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ हुकूमत ही डंडे के जोर पे चीज़ों को कंट्रोल करे। ये तो है, ये मुसलमान भी तो है ना, सर्वे इंसान भी है ना, तो ये तो होती रहेगी। माजरत के साथ ये जो महंगाई हो रही है ना, ये गोश्त महंगा हो रहा है, मुर्गी महंगी होती है, ये सबकी वजह है एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद करते? एक्सपोर्ट बंद नहीं करते और यहाँ पे जो है रेट समझ में आ गया मेरे भाई, ये तो समझ में आ गया एक्सपोर्ट हो रहा है। ये कौन पागल के बच्चे हैं जो दुनिया में हमारी चिकन खाएंगे? ये तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। खाली चिकन थोड़ी महंगी हो रही है, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो रही है।
आपने देखा होगा 15-16 महीने के अंदर आवाम की कमर तोड़ दी है अपनी बात करें ना, लोगों ने, ये लोगों की कमर तोड़ दी। मैं अपनी बात ये अपनी बात करेंगे, सब्जी वाले अपनी बात पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं अपनी बात क्यों करूंगा? अब जब मैं असल बात पे आया तो आप बोल लो कि अपनी बात असल बात बिल्कुल ठीक है। आप आप पास कर रहे हो और मैं क्या टाइम पास नहीं कर, मुझे बताए ना ये गोश्त कहाँ एक्सपोर्ट कहाँ होता है, कौन खरीदता है दुनिया में? जो है ना, आप भी टाइम पास कर रहे हो बस। बता मेरे भाई, ये 700 रुपए से नीचे नहीं आ रही है मुर्गी, 800 तक भी पहुंच गई थी पूरे सीजन में। आप भी मजे ले रहे हो बस। मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, ये कौन कहाँ एक्सपोर्ट आप होती भी होगी मजे ले रहे हो। ये कहाँ दुनिया में जाती होगी मुर्गी? और कुछ पागल ले है रहे हैं। सिर्फ ये पागल पाकिस्तान में बसते हैं कि जो इनको पता है कि ये 15 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है, 20 दिन में ये भाई, दस्तरखान पे पाकिस्तानियों को सब पता है, फिर भी लेते हैं। अब सबको शऊर आ गया है, पहले नहीं तब आ गया सबको शऊर, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आप बिला वजह की टाइम पास कर रहे हो अपना, कुछ भी नहीं कर। कि आने से पहले सही रेट चला। मैं तो वैसे ही गवर्नमेंट कोटी- रेट से मुर्गी बेच रहा था, वो तो अगर मुझे लिस्ट का पता होता तो मैं ये रेट लगा के बेचता। अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं करती है। देखिए भाई किस रेट पे लेके आ गए हैं सर सब्जी? अरे यार ये मत छोड़ो। बहुत बहुत महंगा। तो जनाब असल में जो गोश्त की कीमतें हैं इसको तयन करने के लिए अभी हमारे साथ जो मुतल्लिका महकमे के ज़िम्मेदार मौजूद थे, वो बता रहे थे कि जो असल है बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त जिसको हम मटन कहते हैं, और बीफ, ये एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहा है। कहाँ? ईरान, अफ़गानिस्तान और वियतनाम। ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के ये छोटा माल और बड़ा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ जनाब, एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मुकामी सतह पर जो इसकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है और रेट्स मुकामी सतह पर बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है शायद, और शायद क्या यकीनी तौर पे यही वजह है। लेकिन चिकन के मामले में ये बात अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, चिकन नहीं हो रही है। जो पाकिस्तान की चिकन है वो कौन लेता होगा यार हमारी चिकन? चिकन के पंजे तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं भाईजान, पाए जो होते हैं इसके वो तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं कंपनियों में, तो जाके देखा पाए हो रहे हैं, समझ में आ गया। यहाँ तू भी ठेगा है ना, कहीं के लिए अपनी बल्ली बड़ी बल्ली ले आए भाई। एक्सपोर्टर है आप ही की। आज क्या रेट है मटन की? वही मैंने पूरा बता दिया। नहीं गलत आप कर रहे हैं, जायज़ बात कर रहे हैं। क्या बात? नहीं सब्जी बात नहीं है, ये अपनी तनख्वाह कितनी है, आप कितने पैसे कमा रहे हैं, अब उससे तो बात कर रहे हैं। आप अपने कितने कमा रहे हैं? करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई आप। ये बेचारे गोश्त वाले क्या करेंगे, सब्जी वाले क्या करेंगे? अरे वो बेचारे जो बात कर रहे हैं, नहीं आप 800 रुपए किलो गोश्त बिकवा रहे हैं, इससे बेचारे जबरदस्ती ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। नहीं, चिकन का 800 रुपए बहुत है। नहीं 800 रुपए नहीं, गोश्त ये बीफ का 800 रुपए किलो गोश्त बिकवा रहे हैं। 800 रुपए कहाँ पड़ रहा है इनको? फिर नहीं तो फिर उनसे बात करें ना हमसे। डरपोक हैं। मैं देखिए कि मैं तो आपकी आवाज बनूंगा, मुझे क्या पता रेट क्या है। मैं कोई गोश्त का व्यापारी थोड़ी हूँ। आप मुझे रेट बताएंगे, आप अपनी बात करें। आप घर को मालूम है आपके घर में गोश्त बाहर सप्लाई चल रही है, अब ये कहाँ से वो कहेंगे? बगैर अड़ी का बड़े गोश्त में आप घर पे क्या ले आते हैं? आप अपने घर पे क्या दाम ले आते हैं? ठीक है, आप अपने घर पे क्या दाम ले आते हैं बगैर अड़ी का? रमजान से पहले क्या भाव ले आते हैं आप ये देखिए। बगैर अड़ी का बीफ। नहीं भाई क्या हो गया, 1100 कहाँ मिल? नहीं इनको नहीं मिल रहा, ये कैसी बात कर रहे हैं सर? इतना तो नहीं, गलत नाजायज। आप पेट्रोल 300 रुपए चला गया, क्यों नहीं सस्ता कराना है उसको? हैं? असल मुसलमानों पाकिस्तान के नहीं मानेगा। पाकिस्तान के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला है, उनसे दूध की बात करो तो दही के रेट बताते हैं, दही की बात करो तो चावल की बात करते हैं। आप अपनी बात करें, आप अपनी करें, आप अपनी बात करें, हर एक अपनी जिम्मेदारी करे, मसला हल हो जाएगा। नहीं मैंने आपने बीफ के रेट आपके सही कह रहे हैं। जो मेन मसला है ना वो एक्सपोर्ट का है, कर दिया मुझे, एक्सपोर्ट बंद करवाएं। मुझे इस बात का इल्म है, मैं तो इस रेट की बात कर रहा हूँ ना। ये तो एक्सपोर्ट नहीं ना, एक्सपोर्ट बंद होगा, ये गोश्त के रेट नीचे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि आप रेट मार लो और रेट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब यहाँ पे घूम रहे हैं तो लोग रेट कम में बेच देंगे, ये चले आएंगे तो अपने पूरे रेटों में बिकेगा जो रेट है उसका। जैसे बीफ इन्होंने क्या कहा आपसे, बीफ कितने में कितने कर? 900 रुपए किलो कहाँ से बेचे? हाँ कहाँ से बेचे? रोज रमजान से पहले भी मैं कहा था 1100 रुपए किलो था। हक की बात करो, अगर आप अपना आप जो जॉब कर रहे हो उस पर पूरी ईमानदारी से काम करो ना,
पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे? आधी ईमानदारी काटूंगा मैं आपकी बात नहीं भाई, आपसे पहले मैं वहाँ अपने इंटरव्यू में बता रहा था एक्सपोर्ट का मैं बता रहा था कि जो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान, ईरान जो सबसे बड़ी मार्केट, दुबई, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। अबे भाई छोड़ नहीं रहे एक्सपोर्टर। आप माल मंडी में माल खरीदने जाओगे ना तो आप 1000 रुपए का जेन बना के जाओगे यार, 1000 रुपए के हिसाब से खरीदना है, वो 1200 के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसका तो मैं पूछ सकता हूँ यार, ये रेट क्यों नीचे नहीं आ रहे इसके? अभी आप बताएंगे ये तो फिक्स रेट है, ये रोजाना के रेट है, रोजाना रेट आते हैं उस हिसाब से हम बेचते हैं। नहीं वो आपका कसूर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ये 700 से नीचे नहीं आ रहा है, हालांकि 250-300 रुपए किलो होना चाहिए इस गोश्त की को। वजह यही है कि हर चीज़ महंगी है, इस वजह से ये भी महंगी है, इसकी फीड भी महंगी है, जो पाल रहे लोग उसका बिजली भी महंगी पड़ रही है, सारी चीज़ें महंगी पड़ रही है, तो मुर्गी खुद ही महंगी होगी। महंगी है, आप लोग भी बहुत महंगे हो गए यार, रोड सड़कों पे मत निकला करें आप, बड़े तीन मार्केट का रेट तो मैं देख के परेशान हो गया। जो रेट आपने उसके पर्चा में लिखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत की तरफ से लिखा हुआ है, उसमें 795 रुपये बीफ बोनलेस। मैं जाके मालूम किया भाई बीफ बोनलेस का क्या रेट है, कह रहा आपको पता नहीं आप लेते हो। मैं कहा मैं लेता था, पता है मुझे, लेकिन अभी जो रेट है मैं इस पर बात करूँगा कि नहीं ये इस पर नहीं है, 1300 रुपये मिलेगा आपको। तो मैं इसलिए भाई आप लोगों के सामने देखा हूँ, तुझे मेरे भी मीडिया से ताल्लुक है, मेरे भाई मीडिया में होते हैं STV में, लेकिन मैं लाया नहीं, मैं आप लोग को देख के मैं आपके पास आया हूँ करीब में, इस वजह से। तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? क्या मतलब ये जो बेच रहे हैं क्या हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या दिखावा है, क्या है? जरूरत नहीं है असल में कि वहाँ जब आप चालान करवा रहे थे, नहीं कि जब वहाँ चालान वो आए थे मजिस्ट्रेट साहब, तो वहाँ आपने अपने हक के लिए अड़ जाना था। अल्लाह ताला तो कहता है कि अपने हक के लिए खड़े हो जाए। सर बोला था उनके जो नुमाइंदे ना, जो उनके जो बंदे थे, उन्होंने बोला मैं आपसे रेट पूछे क्यों, क्या किलो है? मैंने बोला आपने तो मुझसे रेट नहीं पूछा, आप झूठ कह रहे हो। मैंने अगर आप बोलो तो कलमा पढ़ो, मैं भी कलमा पढ़ के बोलता हूँ। उसने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने चाय काट दिया। बस मैंने आप बोला अगर आप पढ़ें तो। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि जो रेट सरकार ने बनाए हैं उस रेट पे किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। रमज़ान से पहले भी मैं खुद भी ख़रीदार हूँ, मैं खुद भी सारिफ हूँ। सरकार ने जो बगैर हड्डी का बीफ का गोश्त जो है वो 1100 रुपये किलो रमज़ान से पहले। रेट तो छोड़ दीजिए, इनसे ये कहें कि आप एक्सपोर्ट बंद कर दें। भैंस जा रही है बाहर मुल्क 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो साबुत, 4 पीस हो गया। बछड़ा जा रहा है 1200 रुपये किलो साबुत। तो हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, आप हमें बताएं। माल है ही नहीं मंडी के अंदर, सब कुछ ही कट दे रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब क्या करें आप बताएं। आपकी बात सवा ने दुरुस्त। बस अगर है तो मामला तो फिर आप बताएं, या तो हम एक काम करते हैं दुकानें बंद कर देते हैं भाई, घर पे बैठ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे भी छोटे छोटे भी बच्चे हैं। बंद ना करें, आप लोग खाना बंद कर दें। हाँ वो सही है, वो सही है खाने, लेकिन ये इनको क्या कह रहे हो आगे जो कुछ नहीं कहें, आपसे कह रहे हैं आपने खाना छोड़ दें। यहाँ ये तो छोटे छोटे जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े उनसे पूछो। अल्लाह ताला के बाद जो बड़ी वो है ना, जिनसे ये लोग लाते हैं उनको पकड़ो, इनको बेचारों को क्या। जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं भाईजान, जो बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं मंडी के अंदर, फॉर्च्यूनर के अंदर कौन सी 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैग भरे पैसों के, सब माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो माल? डॉलरों में पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? हमें ये तो बताओ। तो भाई आप पीछे जाओ ना, यहाँ पे क्यों आ रहा है? हमें तो पीछे से मिल रहा है, हम तो खरीद के लेके आ रहे हैं। आप वहाँ से कर रहे हैं जो मामला था, यहाँ पे क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं? 50-50 हज़ार रुपये चालान कर रहे हैं बड़े भाई। इस मामले में हम आपके साथ हैं जनाब, लेकिन चिकन के मामले में हम आपके साथ नहीं है। चिकन के जो रेट हैं वो ये खुद साख्ता रेट है, बाकी जो बीफ और मटन, जी बिल्कुल, ये इस मामले में हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि असल है जो एक्सपोर्ट हो रही है, इल्लीगल एक्सपोर्ट। हम जब भी उसूल ये है ट्रेड कॉरपोरेशन का कि आप मुकामी ज़रूरत को पूरा करने के बाद एक ख़ास कोटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपको मुकामी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि मुकामी ज़रूरतों को तो कभी भी तरजीह नहीं दी गई है। यहाँ पे 3rd क्लास माल मुकामी मार्केट में और बेहतर क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो जनाब आपने तो माशाल्लाह चिकन सारा ख़त्म कर दिया। हाँ जी। कितने में बेचा? 600 रुपये में। 600 जी जनाब, तो इसका कोई हल है आपकी नज़र में? हल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हल कुछ भी नहीं है, बहुत महंगाई है, हम बस परेशान है, बहुत परेशान है। जी आपकी नज़र में कोई हल है?
बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नज़र में भी कोई सबर है बस। बस सब्र करने वालों के साथ। बिल्कुल बेशक। चले भाई, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।